सबको आप सबका स्वागत करता हूं। जितने भी अंत्योदय शिक्षा प्रेरक यहाँ पर जुड़े हैं और पिछले 1 घंटे 40 मिनट से आप यहाँ पर हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रेनिंग चल रही थी और सबने जो इनपुट्स दिए हैं आपने जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देख के मुझे लगता है कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं आज आपके सामने आया हूँ। कल भी इनमें से काफी कुछ लोग थे जिन्होंने इस कार्यक्रम के लॉन्च प्रोग्राम को अटेंड किया और देखा, लेकिन आज मैं एज अ ISRN CEO नहीं आया हूँ आपके सामने। मैं एज अ लर्नर आपके सामने आया हूँ, एज अ एक्सपीरियंस लाइक एजुकेशन सेक्टर में जो इतने सालों से देखा है वो कुछ सीखने और सिखाने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये कर रहे हैं पिछले 2 घंटे से हम जो देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि और कुछ चीजें हम लोग बात करें जिसमें है, इसलिए मैं अपनी बात कुछ करूं। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी जो सेशन है वो उसमें आपको बहुत कुछ सिखाने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे एक डिस्कशन करने आया हूं, आपको कुछ बातें बताने और आपसे कुछ बातें सुनने आया हूं। तो हमारे पास अभी भी समय को देखते हुए 15 मिनट है और 15 मिनट्स में हम काफी कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आप सभी अंत्योदय शिक्षा प्रेरक को इनवाइट करूंगा कि जो लोग भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपना यहाँ पर चैट बॉक्स में हैंड रेस करें और मेरे सहयोगी अमन हमारे साथ हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हैंड रेज हो रहे हैं वो हैंड रेज सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप उन्हें उनके अनम्यूट करिए और उन्हें बोलने दीजिए। और मैं आपसे, क्योंकि आप लोगों ने काफी कुछ विषय पर चर्चा की है, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि आप अल्टीमेटली आपने ये निर्णय लिया है कि आप शिक्षक बनोगे और आप प्रेरक बनोगे और बच्चों को जाके आप पढ़ाने का काम करोगे। तो मेरा आपसे सवाल है, मतलब 3 चीजें मैं आप सबके सामने रखता हूँ। आप उसके आंसर्स भी दे सकते हैं और आपके मन में जो सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि ये प्रेरक कौन है? हु इज प्रेरक? कौन है ये प्रेरक? जो अंत्योदय शिक्षा प्रेरक का है तो वो कौन है अंत्योदय शिक्षा प्रेरक? पहला मेरा सवाल है। दूसरा है, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेरक? क्या आपका रोल है? आप क्या करने के लिए प्रेरक बने हैं? और तीसरा जो सवाल है वो है कि अगर आप प्रेरक बने हैं तो ये सब कैसे करने वाले हैं? हाउ यू कैन डू योर वर्क? आप कैसे अपना काम करेंगे और इसको कैसे लेके जाएंगे? तो अगर हम ये 3 बातें, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर ये 3 बातें हम हमारे माइंड में क्लियर है तो हम आज के बाद हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम आपके माध्यम से आगे जा रहा है और आप इसको अपने एरिया के बच्चों को जो जिनको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है उनको आप एजुकेट करने का काम कल से शुरू कर देंगे, ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। इसलिए मेरे सामने ये चैलेंज है कि ये 3 चीजें आपको कितनी क्लियर है, ये अगर आप हमें बताएंगे तो हमारे लिए और आसानी होगी आपके साथ कम्युनिकेट करने में। तो मैं इनवाइट करूंगा वन बाय वन, एक एक हैंड रेस करें और जो भी जिनके मन में क्वेश्चंस है या ये जो मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं इससे रिलेटेड अगर आपके सामने आपके पास आंसर है तो प्लीज बताइए। मैं वेट करूंगा, वन बाय वन प्लीज बोलना स्टार्ट करिए। सर मैं प्रदीप मारवा हूँ, हाँ। कंप्यूटर शिक्षा NGO से। सर हम लोग स्कूल्स के साथ जनरली काम करते रहे हैं जो कि अंडरसर्व्ड पिछड़े हुए बच्चे हैं, चाहे वो गांव में हैं, पहाड़ों पे हैं। और हमारे को सर बजाज वगैरह से सपोर्ट मिला है, बजाज ऑटो, और हमने सीकर में राजस्थान में बहुत काम किया है। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है कि हम करेंगे कैसे, इसमें सर हमारे पास 1 लाख बच्चे हम रीच कर रहे हैं, 1 प्रदीप लाख। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, यस आई कैन हेलो। हियर यू। यस आई कैन हियर यू। कैन आई आपकी कैन हियर आवाज यू। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आप प्लीज बोलिए। सर मेरे ख्याल से बाकी लोगों को तो आवाज आ रही है। तनुजा जी आप सुन पा रहे हैं? तनुजा जी सुन पा रहे हैं? आई थिंक सर आपके शायद नेटवर्क का शायद कुछ इशू होगा। खैर मैं अपनी बात पूरी करता हूं सर। मैं कंप्यूटर शिक्षा NGO से हूं। प्रदीप जी, और मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है।
I'm not able to listen you. Please. Sir, probably a problem at your end. अमन, कुछ something is wrong. मेरा sound नहीं आ रहा है. बाकी लोगों के लिए अगर मैं कह सकूं तो सर हम लोग 538 स्कूल्स के साथ काम करते हैं with more than 1,02,234 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं. We work with 500. सर प्रदीप जी मैं चाह रही हूँ कि हमें यहाँ पे बेसिकली सॉल्यूशंस पे आप आइए, क्योंकि दूसरे हमारे उसमें भी हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं. बस आप सॉल्यूशंस बता दीजिए. सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं. हमारे पास 538 स्कूल्स हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं. वो टीचर्स अभी एक तरह से खाली बैठे हैं क्योंकि कोविड का प्रॉब्लम है. तो उन टीचर्स को हम प्रेरक बनाना चाहते हैं. जितने 538 स्कूल्स में हैं, मैं और मेरे कुछ टीम के लोग कल भी थे आपके साथ, आज भी हैं, और हम ये मुहिम आगे ले जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच प्रदीप जी. आप रजिस्ट्रेशन में उनको कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने एनजीओ में. कम से कम 30 को बनाइए प्रेरक, और करेंगे दीप्ति जी, हम लोग करेंगे. शेयर करेंगे ताकि मेरे वो पास डेटा हो. मेरे पास लिंक्स हैं, मेरे पास ऑलरेडी लिंक्स हैं. राइट. मैं ये भी आप जस्ट अ सेक. कैन यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ. राइट. मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या आप? हेलो. मैं सुन पा रहा हूँ. आई कैन हियर यू. हाँ, तो जितने भी एनजीओज हैं, अगर वो 20-30 प्रेरक का लिस्ट, हमारा रजिस्ट्रेशन अभी भी ऑन है, वो भेजें तो हम लोग ये डेफिनेटली ट्रेनिंग और ये इम्पार्ट कर सकते हैं. सिर्फ सीरियस लोगों के साथ हम ये करेंगे. और सुमन डे, आपने ये सवाल पूछा है कि रोज ये जो हम पैंडेमिक में सिचुएशन जो मॉनिटर कर रहे हैं, ये रेगुलर बेसिस पे कैसे हो. तो सुमन जी, वी विल शेयर गूगल फॉर्म्स विद यू, और हम एक प्लेटफॉर्म, हमारे पास कुछ टेक्निकल पार्टनर भी हैं, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपने पोस्टर्स, अपने फोटोज शेयर कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चनर दैट वी सेंड टू यू. और आप ये जो मीटिंग्स हम कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी. सो सुमन, अगर आप अपनी सवाल पूछा था, तो हम लोग डेफिनेटली एक तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू, अगर आप लोग सब लोग यस कहते हैं तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं. सो इफ यू अग्री वी कैन. लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपने को प्रमोट नहीं करेंगे, हम इस कॉज को प्रमोट करेंगे. हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम बच्चों को चाइल्ड सेंट्रिक और उस प्रेरक से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, हम उस पे फोकस करेंगे. तो अभी असेसमेंट का एक हम शीट भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह का इंफॉर्मेशन हम भर सकते हैं. तो अगर आप दीप्ति, मैं आ गया हूँ, तो अगर आप परमिट करें तो मैं कंटिन्यू करूँ. यस सर. तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे थे और आपसे भी कहा था कि आप अपने आप के जो क्वेश्चंस हैं इस ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग से पहले या आने वाले काम में आप कैसे अपने आप को देखते हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए. हम 2 मिनट इस क्वेश्चन आंसर सेशन पे बात, आप मौका है, आप कर सकते हैं. उसके बाद हम स्विच ओवर करेंगे जो और बातें हमें करनी है उस पे. जो भी पूछना चाहते हैं अपना माइक अनम्यूट करिए और प्लीज बोलिए. सर, मैं अपनी बात ऑलरेडी कह चुका हूँ. आई थिंक दीप्ति जी आपसे शेयर करेंगे. ठीक है प्रदीप जी, थैंक यू. प्रदीप जी, मेरा कहना ये है कि आप कंप्यूटर शिक्षा से हैं और कंप्यूटर शिक्षा ISRN के साथ पहले से जुड़ा हुआ है. मैं आपके कल भी मैंने देखा आप काफी एक्टिवली चैट कर रहे थे और आज भी आप काफी क्वेश्चंस अच्छे, रेलेवेंट और कई सारे अच्छे सजेशंस आपने दिए हैं. मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ऑफर करना चाहूंगा कि आप जैसे एक्टिव जो वॉलेंटियर्स हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको हमारे साथ इस कैंपेन में
और एज अ टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और आपके पास जो टेक्निक है, जो कंप्यूटर शिक्षा का जो काम आप कर रहे हैं कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, उसको ये प्रेरक के प्रोग्राम में, अंत्योदय शिक्षा प्रेरक प्रोग्राम में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अगर उस पे भी आप कुछ सोचिए। और अलग से हम लोग इसके लिए इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, लेकिन अलग से आप फोन पे हम लोग बात कर सकते हैं। ये सर जो ISRN की मुहिम है और जो हमारे दिल से जुड़ी हुई मुहिम है कि अंत तक जो बच्चे हैं उन तक पहुंचना है, मेरा सर सजेशन यही था कि हमारे ऑलरेडी 538 स्कूल्स हैं, उनके टीचर्स को हम प्रेरक बनाएंगे। दिस इज हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग। बहुत सो नाइस ऑफ यू। और हम लोग अलग से बात करेंगे इसके लिए कि कैसे और अच्छा हो सकता है। थैंक ऋषि यू प्रदीप मोंगा जी। है, हाँ, ऋषि मोंगा नेक्स्ट है। यस ऋषि जी बताइए, फतेहाबाद से हैं ऋषि जी। हाँ जी सर, मेरा नाम ऋषि है। मैं फतेहाबाद में एक प्राइवेट ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमें कोई प्रेरक के लिए लेटर दिया जाएगा जिससे हमें गांव के अंदर, शहर के अंदर किसी को बता सके कि हम प्रेरक का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है ऋषि जी आपने। मैं आपको कहूंगा कि ये लेटर की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये ISRN ने इनिशिएटिव जरूर लिया है, बट हाँ ये जी। प्रोग्राम ISRN का नहीं है। मतलब अच्छा। ये आपका प्रोग्राम है, आप हमारे प्रोग्राम पार्टनर हैं। ऋषि मोंगा ये काम कर रहे हैं तो इसका पूरा क्रेडिट ऋषि मोंगा को मिलना चाहिए। हाँ जी। तो उसके लिए कोई आपको लेटर या किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से काम करिए। और इसमें जैसे अभी ट्रेनर्स ने बताया और मैंने भी क्वेश्चन पूछा कि हु इज प्रेरक, कौन है ये प्रेरक, और प्रेरक का काम क्या है, और प्रेरक कैसे काम करेगा, ये तीन जो सवाल है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका आंसर यही है कि प्रेरक आप हैं। आप मतलब आप जैसे अच्छे यूथ जो काम कर रहे हैं, युवा साथी जो हैं, साथ में जो हाउस मेकर्स हैं, जो जो गांव में या ऐसे एरिया में, रिमोट एरियाज में जो लेडीज हैं जिन्होंने, या कोई फीमेल हैं जिन्होंने काम करना चाहते हैं, पढ़ी लिखी हैं और उनको अच्छी नॉलेज है और वो पढ़ा सकती हैं, वो हो सकते हैं। और रिटायर्ड लोग, ये तीन कैटेगरी के लोग जो हैं हमारे अंत्योदय शिक्षा प्रेरक बन सकते हैं। तो ये अंत्योदय शिक्षा प्रेरक ये कैटेगरी के अगर लोग बनते हैं, और उनको क्या करना है, अपने आसपास के ही क्षेत्र के लोगों को पढ़ाना है। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, आपको मालूम है, लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि ये आसपास जो है वो आपका 1-2 किलोमीटर के अंदर का एरिया होना चाहिए। और इन एरियाज में आपको अपना रैपो बिल्डिंग करना है। आपको इसी बहाने लोग जानेंगे कि ऋषि मोंगा इस क्षेत्र में रहते हैं। अभी ऋषि मोंगा की पहचान क्या है? अभी ऋषि मोंगा को लोग जानते हैं कि ऋषि इस परिवार के हैं, इनका घर यहाँ है और ये पढ़ाई करते हैं या यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन आपके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता होगा कि ऋषि मोंगा हमारे लिए क्या करते हैं। ऐसा कोई जानता है? तो शायद आंसर नहीं होगा। अगर इसमें आज जितने 40 लोग आए हैं, अभी मैं देख रहा हूं हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उनकी सोसाइटी में उनकी आइडेंटिटी क्या है। लोग उनको कैसे जानते हैं? उनके फादर के नाम से जानते हैं, उनकी फैमिली के नाम से जानते हैं, उनके काम से जानते हैं। तो आपको ये नंबर ऑफ इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी सेल्फ आइडेंटिटी तो कुछ है ही नहीं। तो वो सेल्फ आइडेंटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सोसाइटी के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। लोग आपको कैसे जानेंगे? तो ये मौका है जब आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, कुछ लोग हो सकता है काफी इसमें काम कर रहे हो और जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया हो, तो वो अपने दिल से मत लीजिएगा, ये एक जनरल बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे लोगों को, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। और किसके लिए अपॉर्चुनिटी है ये? जितनी आपके लिए है उतनी ही आपके आसपास के रहने वाले बच्चों के लिए है। और ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे आप ही के परिवार, आप ही के समाज के आसपास के लोग के बच्चे हैं, घरों के बच्चे हैं, जिनको स्कूल जाना तो मुश्किल, मतलब उनको कोई शिक्षा भी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर हैं।
उनके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, और अगर है भी एक आध मोबाइल तो 3-4 भाई हैं, तो उसमें शेयरिंग में एक ही भाई या एक ही बहन को मौका मिल रहा है, सारे को नहीं मिल पा रहा है। तो अब ये जो है, इनमें इनकी गलती क्या है भाई? कोविड हो गया, पैंडेमिक हो गया, इसमें इनकी गलती तो नहीं है। अब आप देखिए, जितने भी लोग हैं, आप सबको मालूम होगा कि ये कोविड कब शुरू हुआ? मार्च में। एकेडमिक सेशन कब शुरू होता है? अप्रैल से, अप्रैल या मई से। अब ये जब से नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ तब से तो बच्चे स्कूल गए ही नहीं। तो उन्होंने अपनी क्लास चेंज तो कर ली, लेकिन वो किस क्लास में गए? मतलब एक जनरल टेंडेंसी होती है ना कि हम 6 से 7 में जाते हैं, तो 7 जाने का फील तब आता है जब हम 7 की क्लास में जाते हैं। तो हम तो वो गए ही नहीं, पढ़े ही नहीं। तो इसमें उन बच्चों की कोई गलती नजर आती है आपको? नहीं आती है। अब वो बच्चे जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं तो वो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। तो ये जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का काम हमें, अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाने का काम हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। क्यों हमारी जिम्मेदारी है? क्यों? क्योंकि उस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हमें उसी समाज के साथ मेरा रोज का उठना बैठना है, हमें रोज उन लोगों के साथ मिलना है, और हमें, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको मालूम होगा, बिना सेवा के, बिना सहयोग के, बिना सपोर्ट के किसी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब हम आप एक मिनट भी अगर हमें सहयोग ना करे, जैसे नेचर अगर हमें सपोर्ट ना करे और ऑक्सीजन ना दे, तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ऐसे ही अगर जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी माँ उसको सपोर्ट ना करे, डॉक्टर उसको सपोर्ट ना करे, उसके आसपास वाले लोग उसकी हेल्प ना करे, तो वो बच्चा क्या सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आज रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, कोई गिर जाए, किसी को अगर 4 लोग उसको ना उठाने आए, तो क्या वो सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन आज के सोसाइटी में हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हमें कैसे अपनी हेल्प से दूसरों की हेल्प करनी है। पहले खुद अपने आप को सही करना है, फिर दूसरों को सही करना है। अगर हम ऐसा भाव रखेंगे, ऐसे मिलजुल के काम करेंगे, तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो काम आपने चुना है अंत्योदय शिक्षा प्रेरक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी तो 40 लोग आए हैं, लेकिन आपको अपने साथ और साथी जोड़ने हैं। जैसे आप एक टीम बना लो, और हर साथी एक मोहल्ला चूज कर ले। जैसे ऋषि जी ने क्वेश्चन किया, तो वो एक मोहल्ले में पढ़ाएं, ऋषि के फ्रेंड दूसरे मोहल्ले में पढ़ाएं, उनके और फ्रेंड दूसरे मोहल्ले। तो ऐसे क्या होगा? आपका पूरा एक एरिया शिक्षित होगा, और उन बच्चों को आप लाभ दे पाएंगे जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रेरक का काम है, और इसमें मैंने जैसे कहा कि रिटायर्ड लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो घर की गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारी फीमेल साथी हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। और अनएम्प्लॉयड यूथ या एम्प्लॉयड यूथ, दोनों यूथ होना चाहिए। और ये लोग अगर पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ है, और जिनको लगता है कि नहीं, मेरा टाइम मैं 2 घंटे दे सकता हूँ, तो उनको जरूर आगे आना चाहिए। और आप देखेंगे बहुत सारे युवा साथी हैं जो अपना टाइम इधर उधर खड़े होके बातचीत करके और बिना प्रोडक्टिव चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम सब अगर देखें तो अपने पूरे 24 घंटे को अगर रिव्यू करेंगे, तो आपको लगेगा कि 24 घंटे में हमने कितने घंटे वेस्ट किए। तो वो तो आप उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम इन बच्चों को अगर पढ़ाएंगे, तो आपको सोचिए कितने सारे कितनी आपको दुआएं मिलेंगी, कितने लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे। और फिर ये बच्चे जब कुछ बनेंगे, अभी मैं कुछ देर पहले जब तनुजा जी की बात सुन रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कल जब ये बच्चे कुछ बन जाएंगे, तो सोचिए आपको वो कितना याद करेंगे, और हमेशा कहेंगे कि मैं आज कुछ हूं तो इनकी वजह से हूं। ये कितनी बड़ी बात होगी लाइफ में, एक आपके लिए प्राउड मोमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट जाके क्यों बात कर रहा हूं, अभी तक तो टेक्निकल बातें हो रही थी,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मोटिवेशन अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, आप जब तक खुद आपको लगेगा नहीं कि हाँ ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आईएएस आरएन ने तो सिर्फ हमें रास्ता दिखाया है, और ये फील आएगा कि ये मेरा काम है, तो आप काम करोगे। नहीं तो आप, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना, क्या हमें इसके लिए लेटर मिलेगा, कोई साथी हो सकता है पूछ लें कि क्या हमें इसके लिए कुछ स्टाइपेंड मिलेगा या कुछ पैसा भी मिलेगा क्या। कोई साथी पूछ सकते हैं क्या हम इसमें जो हमें चीजें चाहिए होगी पढ़ाने के लिए वो मिलेगा क्या। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जो मिलेगा तो क्यों मिलेगा, क्योंकि ये हमारा काम थोड़ी ना है। हमें किसी ने नहीं कहा कि भाई आप जाओ और बच्चों को पढ़ाओ, ये तो हमने सोचा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। ये समस्या है, देश के 60% बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इनको पढ़ाने के काम के लिए हमें एक ऐसी शुरुआत करनी चाहिए, और देश भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहिए और जोड़ के ये काम शुरू करना चाहिए। तो हमने काम शुरू कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे इसको आगे लेके जाएं। तो ये मेरी पहली बात थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब इस प्रोग्राम के ओनर हैं। हमारा ये एक प्रोग्राम है और इसे हमें आगे लेके जाना है। इस भाव के साथ, इस थॉट के साथ हमें आगे मूव करना है। तो मेरे ये जो तो मेरे ये जो तीनों सवाल थे, उन तीनों सवालों के आंसर को मैं एक बार, आप कहेंगे तो क्लियर है तो आप हैंड रेज करिए, अगर नहीं क्लियर है तो अगेन मैं कहूंगा कि जब मैं बात खत्म करूंगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है पिछले 2 घंटे में, वो हमने कैसे क्लास लेनी है, क्या बच्चों का चयन कैसे करना है, कैसे हमें सेलेक्ट जगह कैसे करनी है, और वहां पर जो 15 से 20 बच्चे इकट्ठा करने हैं उनको कैसे करना है, इन सबको करते हुए हमें क्लास को कंटिन्यू करना है। और इसमें एक दो चीजें मैं करेक्शन करना चाहूंगा जो अपने अभी हुई है। उसके लिए मैं, एक स्लाइड है जो दीप्ति ने दिखाई थी, मैं वापस उस स्लाइड के लिए कहूंगा कि एक बार आप उसको उस स्लाइड को लाइए, जिसमें हम एक्टिविटीज कैलेंडर जो हम लोगों ने एक टेबल दिखाया है उसको थोड़ा हमें करेक्ट करने की जरूरत है। जहां पर जो टाइमलाइन वाला कैलेंडर है, श्रुति जो उसमें चेंजेस का है, अगर वो तैयार है तो एक बार वो कैलेंडर दिखा दीजिए। सेकंड, जो जहां पर टाइमलाइन हम डिस्कस कर रहे थे कि कब से कब तक क्या क्या करना है, टाइमलाइन क्या अभी हम दिखा सकते हैं वो? तो जब तक ये स्लाइड आ रही है तब तक मैं बात एक और दो करता हूं कि देखिए, हमें एज अ प्रेरक 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप लिख सकते हैं तो प्लीज लिख लीजिए कि एज अ प्रेरक हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला ध्यान, ये करेक्टेड स्लाइड नहीं है, प्लीज थोड़ा इसमें जो डेट चेंज करके लिए मैंने कहा था वो अगर श्रुति आप कर सकते हो चेंज तो करके दिखाना। अगर अभी नहीं है तो हम तब तक MIS वाली स्लाइड पे डिस्कशन कर सकते हैं। आप MIS स्लाइड लगा दीजिए और इसको करेक्ट करके वापस डिस्प्ले करिएगा। तो मैं ये जो बात कह रहा था कि हम 3 बातें अगर हम एज अ प्रेरक हमें ध्यान रखनी है। आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। आपकी आवाज चली गई थी। अब आ रही है ना? हाँ। तो हमें जो 3 बातों का ध्यान रखना है, वो 3 बातें क्या है एज अ प्रेरक, कि व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, ये अगर हमारे ध्यान दिमाग में है तो हम हमेशा सही काम करेंगे और हमेशा प्रेरित रहेंगे। दूसरा, हमें क्या अपने माइंड में क्या क्वेश्चन रखना है, व्हाई वी आर डूइंग, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है। और तीसरी जो बात है, हाउ वी आर डूइंग, कैसे हम अपने काम को कर रहे हैं। अगर ये हम रखते हैं तीनों चीजें, क्वेश्चन व्हाट, व्हाई एंड हाउ, तो हमारा काम जो है वो वेल डिसिप्लिन होगा, अच्छे से होगा और कभी उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रज्ञन ने बात की है और जो एग्जाम्पल उन्होंने थिंक जोन का दिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में जो चाइल्ड मोबिलाइजेशन, स्टूडेंट मोबिलाइजेशन करना है, उसके अंदर पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ऐसा नहीं है कि कल आप जाएंगे और सोसाइटी में कहेंगे कि हमें बच्चे इकट्ठा दे दीजिए और हम पढ़ाना शुरू करेंगे और ये जगह है तो लोग आपके पास आने लगेंगे। ये बहुत चैलेंजिंग काम है। इसमें लोग आने के लिए आपको पहले पेरेंट्स का विश्वास जीतना होगा, उनको बताना होगा, वहां रैपो बिल्डिंग करनी होगी, पेरेंट्स का एक वर्कशॉप करना होगा। मतलब आप जाइए और पेरेंट्स को इकट्ठा करिए, वहां के जैसे दीप्ति ने कहा कि वहां के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाइए जो प्रधान हैं या सभासद हैं या इस तरह के जो लोग हैं, जो वहां के थोड़े प्रतिष्ठित लोग हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं। पहले उनका कॉन्फिडेंस जीतिए, पहले उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, फिर पेरेंट्स के साथ मीटिंग करिए, उनको समस्या बताइए और समस्या के लिए सुझाव बताइए और फिर बताइए कि मैं ये काम करने के लिए, इस जो समस्या है इसका समाधान मैं कर सकता हूं और मैं करने के लिए आया हूं। तो फिर आपके साथ लोग जुड़ेंगे और फिर आप डेट डिसाइड करिए, उन्हीं से कहिए कि आप हमें स्थान बताइए कि कौन से स्थान पे हमें पढ़ाना है। फिर वो आपको स्थान बताएंगे, जो 2-3 स्थान बताएं उनमें से एक स्थान जो साफ सुथरा, अच्छा हो, शांत हो, वहां पर आसपास जो जगह है वहां पर ज्यादा ना हो। ऐसे शांत जगहों का मतलब सिलेक्शन ऑफ साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करने के साथ आप उसको इम्पोर्टेंस जो है वो साइट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको आप सेलेक्ट करिए। और साथ में फिर इन पेरेंट्स को कहिए कि आपको भी 2-4 दिन आना है, मतलब कोई ना कोई रोटेशन बेसिस पे पेरेंट्स भी आए और बच्चों की जब क्लास हो तो पेरेंट्स भी बैठें और देखें। और फिर इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है जो दीप्ति ने भी बताई और तनुजा जी ने भी बताई कि आप एज अ टीचर, अब आप जब क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी पहचान जो है वो क्या होगी, एज अ टीचर हो जाएगी। तो एज अ टीचर आपको क्या करना है, आपको रिएक्ट करना है, एक्ट करना है एज अ टीचर। मतलब आपकी प्रतिभा, आपका जो आपकी पर्सनालिटी है वो टीचर की तरह होनी चाहिए। इसमें एक बात मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा, जैसे दीप्ति ने कहा कि आप टीचर हैं लेकिन आप फैसिलिटेटर ज्यादा हैं। मतलब आपका काम है अपने आसपास के बच्चों को, जो बैच आप बना के जिनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, वो बच्चे जो हैं वो उनकी शिक्षा जारी रहे, एजुकेशन कंटिन्यू रहे और सीखने और पढ़ाने की प्रक्रिया जो है, जो जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे। इसलिए आपको आपका काम है और इसलिए आपको काम करना है। क्योंकि आप जैसे बताया गया कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हैं, आप हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, सारे सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट नहीं है। तो आप हो सकता है कि आप उतने अच्छा टेक्निकल चीजें ना बता पाओ, ना पढ़ा पाओ जो टीचर बता सकता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो जितना आपको आता है वो आप पढ़ाइए, जो नहीं आता उसके लिए आप आसपास के टीचर्स को भी अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं, उनको भी कभी कभी बुला सकते हैं। जैसे वहां पर कोई मान लीजिए रिटायर्ड पर्सन है, उसको आप एज ए गेस्ट लेक्चर बुलाइए, टीचर को बुलाइए। जो वहां पर और कोई आपको लगता है कि हमारे मोहल्ले में या हमारे गांव में कोई पढ़े लिखे है। एक्सपर्ट हैं, उनको भी बुलाइए। तो इस तरह के आपको लोगों को भी, रिसोर्सेज को भी आप कनेक्ट कर सकते हो और क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो। इन सब में बस एक चीज रखनी है कि पढ़ने पढ़ाने की जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है, जो उसको जारी रखना है। ठीक है, ये एक बात करनी है। और साथ में जैसे प्रज्ञा ने बताया कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है, जिससे कि जो आप पढ़ाएं 2 घंटे में उसको पेरेंट्स कंटिन्यू कर सके और घर जाके भी बच्चा पेरेंट्स के माध्यम से पढ़ पाए। इससे 2 फायदा होगा, एक तो बच्चे को पेरेंट्स के द्वारा पढ़ने का मौका मिलेगा, दूसरा पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आगे आएगा। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने ये भी सोचा है कि जो भी अंत्योदय शिक्षा प्रेरक लगातार 90 डेज तक अगर क्लासेस लेता है और डेली का जो MIS है, अभी मैं वो जल्दी से दिखाऊंगा कि अगर वो रिपोर्ट भेजते हैं और यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट होती है तो हम उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। साथ में जैसे दीप्ति ने कहा कि नेशनल लेवल पर उनके जो आपने 90 डेज में जो अचीव किया है उसको एज ए स्टोरी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी करेंगे। और कुछ और जो बड़े अच्छे जो इस तरह के कामों से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बताएंगे कि आपने कितना अच्छा काम किया है और नेशनल लेवल पर आपको रिकग्नाइज करने का भी काम करेंगे। ये काम हम लोग कर सकते हैं और इसको हम पूरी तरीके से करेंगे।
तो ये जो मेजर जो पॉइंट्स थे, जो बातें थी, वो आपके सामने आ चुकी हैं। अब मैं MIS जो 2-3 चीजें रह गई है वो जल्दी से 2-3 मिनट में बताऊंगा और फिर आगे मूव करेंगे। तो एक MIS वाली स्लाइड जल्दी से लगा दीजिए अमन। आप तब तक, जब तक ये स्लाइड लगाते हैं, हमारे धीरज कुमार जी ने हैंड रेज किया है। धीरज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप प्लीज बोलिए। इन द मीनवाइल हम लोग बात कर लेते हैं ये। धीरज जी, आप अनम्यूट कीजिए, आप बोल सकते हैं। हेलो। हाँ धीरज, प्लीज बताइए। जी सर, नमस्ते सर। सर हम धीरज कुमार झारखंड से बोल रहे हैं सर। हम लोग कोविड से पहले 2019 में ही हम लोग ये काम कर रहे थे सर। तो कोविड को देखते हुए फिर ये हम लोग बंद कर दिए थे। तो जैसा ये ISRN का जो इनिशिएटिव है, इसमें तो हम लोग बहुत इंटरेस्टेड है सर, इससे जुड़ के काम करने के लिए। तो हम लोग चाह रहे थे कि हमारे जो भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जो भी टीचर्स जुड़े हुए हैं, उनको हम प्रेरक बना के और ये काम को आगे हम बढ़ाना चाह रहे थे सर। तो इसमें थोड़ा सा आपका ये चाहिए था। हमने बहुत अच्छा है धीरज, आप अपने एरिया में जितने भी ऐसे जो ये मैंने कैटेगरी बताई है अंत्योदय शिक्षा प्रेरक की, इस कैटेगरी के अंदर जो भी लोग आते हैं उनको जोड़ने का काम करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और हम लोग आज ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ऐसा और भी जो नए अब इनरोलमेंट होंगे, जैसे कि हमारे कलीग ने बताया कि आज हम ये नॉमिनेशन जो अंत्योदय शिक्षा प्रेरक का है, ये कोई बंद नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को हम लोग 2 अक्टूबर तक जितने भी हमारे पास नाम आएंगे अंत्योदय शिक्षा प्रेरक बनने के लिए, उन सभी को हम शामिल करेंगे। तो आप भी अपने क्षेत्र के जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको मोबिलाइज करिए और शामिल करिए। उनकी हम लोग दोबारा ट्रेनिंग कर देंगे और उन ओरिएंटेशन करेंगे, और फिर ट्रेनिंग भी हर 15 दिन पर हम ट्रेनिंग भी करेंगे और इस तरह का एक आपस में डायलॉग भी करेंगे, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनको समस्याएं आ रही हैं क्षेत्र में, वो भी डिस्कस किया जा सके। और जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है लाइक यू एंड प्रदीप मारवा जी, या ऐसे और भी जो नाम दीप्ति ने शुरू में लिए, ये सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग हैंड होल्डिंग करेंगे कि लोकल लेवल पर जहां पर आप हैं, आप ही के माध्यम से ये अंत्योदय शिक्षा प्रेरक आगे बढ़े और आप इनको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह सपोर्ट दे सकें। थैंक यू धीरज जी। एक और हमारे बीच में हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, मैं शायद नाम एक मिनट देखता हूँ। मोहंती जी, हास्य स्मिता मोहंती, प्लीज आप ने हैंड रेज किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हास्य स्मिता जी, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकती हैं। हास्य स्मिता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, तो अभी जब तक ये आती हैं मोहंती, जब आएंगी तो उनके सवाल ले लेंगे। मैं जल्दी से आपको ये जो अंत्योदय शिक्षा प्रेरक का असेसमेंट है, जो एक सेशन था आज, जो डॉक्टर सिमी मिश्रा को लेना था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो ये जो आपको जो आज के बाद आपकी जो ट्रेनिंग, आज ओरिएंटेशन हुआ है और आप कल से जाएंगे फील्ड में और अपना रैपो बिल्डिंग करेंगे, फिर लोगों के साथ बात करेंगे, पेरेंट्स के साथ आप एक विश्वास में उनको लेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे, और फिर एक स्थान तय करेंगे, बच्चों का चुनाव करेंगे और उसके बाद क्लासेस शुरू करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस के बाद जब आप क्लासेस शुरू कर देंगे, तो आपको एक ये डेली रिपोर्टिंग सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, जिसको आपको डेली एक ये गूगल फॉर्म होगा जिसको भर के भेजना होगा। ऐसा क्यों किया है?
क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर डिसिप्लिन होगा, ऑर्गेनाइज होगा और उसको एक प्रॉपर तरीके से चलाया जाएगा तो वो प्रोग्राम सक्सेस होगा, और फिर उसको हम लोग मॉनिटर भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी दे सकते हैं। और बाद में जैसे मैंने बताया कि जिनके 90 क्लासेस होंगे उनको हम अवार्ड भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। तो ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है इसके बारे में मैं बता देता हूं जल्दी से। ये वन टाइम एक्टिविटीज का कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें एक बार सिर्फ आपको भरनी है। जो नेम ऑफ शिक्षा प्रेरक है, जैसे आपका नाम क्या है, आप किस एरिया में हैं, किस स्टेट में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, वो लिखना है। आपके आपके जो बैच है, जो आपने एज अ अंत्योदय शिक्षा प्रेरक आपने एज अ प्रेरक कितने बच्चों को चुना है, उसका बैच का साइज क्या है, 15-20 ऐसा साइज रखेंगे। 20 से ज्यादा बच्चे नहीं रखने हैं, हमें कोशिश करनी है कि 20 मैक्सिमम बच्चे होंगे एक बैच में। अगर आप 2 बैच ले रहे हैं अलग अलग टाइम पे तो आप 20-20 कर सकते हैं, लेकिन पहला 20 का ही बैच होगा। और इनसे हम कोई शुल्क नहीं लेंगे, इन बच्चों से कोई भी फी नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पढ़ाएंगे। नेम ऑफ चिल्ड्रन, एक बार आपको केवल, जैसे आपने लिखा कि हमारे बैच में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों के नाम एक बार लिखने हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं ये वन टाइम एक्टिविटीज है, एक बार आप भर देंगे तो आपको रोज रोज इसे नहीं भरना है। डेली क्या भरना है, अगर आपने एक बार भर दिया, वो MIS फॉर्म आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, तो वो आप देखेंगे तो डेली एक्टिविटीज का जो एक है वो आपका फॉर्म है, जिसमें डेट लिखनी है। जैसे मान लीजिए आज 26 सितंबर है तो आपने लिखा 26 सितंबर। आज कितने बच्चे उपस्थित थे, अटेंडेंस कितने बच्चों की प्रेजेंस थे, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ 20। जैसे आपका 20 का बैच है तो कितने आए वो आप टोटल लिखेंगे। एक फोटो आप उस दिन की क्लास की खींचेंगे और उसको इसी के साथ फॉर्म के साथ डाल देंगे। और साथ में नीचे आप लिखेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस एंड पॉजिटिव पॉइंट्स एंड सक्सेस पॉइंट, मतलब आज के क्या हमारे चैलेंज थे और आज की क्या हमारी समस्या क्या रही और अच्छा क्या रहा। ऐसे 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए अमन, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो ये जो अगला इसके अंदर सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड स्लाइड में है, कि आपको केवल यहाँ पे टिक करना है। जैसे अटेंडेंस आपने आज ली बच्चों की, आज क्लास में क्या आपने योगा कराया, आज क्या क्लास में आपने मॉरल एजुकेशन की बात की, वैल्यूज एजुकेशन की बात की, क्या आज आपने क्लास में पर्यावरण पे बात की, क्या आज आपने बच्चों को स्टोरी सुनाया या कुछ ऐसी अच्छी बातें की। अगर की है तो टिक करना है, नहीं की है तो ब्लैंक छोड़ देना है। बहुत सिंपल है, जिसमें आपको 5 मिनट से ज्यादा ना लगे इस काम में, और ये काम एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बने, इसलिए हमने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट MIS का बनाया है जो आपको डेली रिपोर्ट करना है। फिर है नीचे, लाइक आज डेट मान लीजिए 26 सितंबर है, तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया आपने, मैथ पढ़ाया तो मैथ कर देना है, साइंस पढ़ाया तो साइंस, केवल टिक करना है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाया उस पर टिक करना है। तो ये डेली का हमारा एक आपका जो है वो मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग सिस्टम होगा। इसको असेसमेंट सीट नहीं कहेंगे, इसको रिपोर्टिंग सीट कहेंगे। और ये हमारा रिपोर्टिंग सीट होगा जिस पर हम रोज रिपोर्ट करेंगे, और इससे हम भी अपने काम को एसेस कर पाएंगे और हम लोगों को भी नॉलेज रहेगी कि कितने हमारे अंत्योदय शिक्षा प्रेरक पूरी तरह से अपना काम अपनी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वो स्लाइड अगर तैयार है श्रुति, अगर दिखा सकते हैं तो प्लीज दिखाइए। जो टाइम लाइन कैलेंडर जो थी, बस आपका 5 मिनट और समय लेंगे। बहुत हम ऑलरेडी अपने शेड्यूल से 20 मिनट लेट चल रहे हैं हम लोग, लेकिन जल्दी से वो स्लाइड कैलेंडर दिखाना जरूरी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार वो कैलेंडर स्क्रीन पे ले आए। अमन, क्या हम दिखा पाएंगे? वो जो लगाइए। तो ये जो कैलेंडर था जिसमें हमें जो शेड्यूल आपको दीप्ति ने बताया कि कब तक करना है, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपसे बात की
कि आपको 2 अक्टूबर तक अपने जितने भी, जैसे इसमें ये जो है डेट अभी आप इग्नोर करिएगा, ये चेंज नहीं हुआ है डेट, तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको बताता हूँ जो आपको करना है कि 2 अक्टूबर तक आपको अपने एरिया का सिलेक्शन कर लेना है, पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी है और साथ में कोशिश करना है कि 2 अक्टूबर तक हमारा क्लास कहाँ चलना है और किन बच्चों को हमें पढ़ाना है उनका चयन हो जाए, क्योंकि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है और इससे अच्छा दिन नहीं होगा। और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम अंत्योदय शिक्षा प्रेरक 2 अक्टूबर तक अगर ये काम करते हैं, अपना जो बेसिक काम है, तो उसके बाद वो 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन ये कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और जिस दिन आप कार्यक्रम शुरू करिए 2 अक्टूबर को, तो उस दिन क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती भी है, तो आप वहाँ के आसपास के सभी लोगों को बुलाइए, पेरेंट्स को बुलाइए और इस क्लास का एक अच्छा उद्घाटन कराइए। और उस जगह पे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो सबसे रिप्यूटेड व्यक्ति हैं, सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे आप इस क्लास का उद्घाटन कराइए, और जिससे कि सारे लोगों को मालूम चले और सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं। और ये काम आपको 2 अक्टूबर तक कर लेना है। जो लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ एरिया में प्रॉब्लम होगी, वो आगे 3, 4, 5 अक्टूबर तक अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो हमें जो टारगेट वो रखना है वो अपना 2 अक्टूबर रखना है, और कोशिश ये करनी है कि 2 अक्टूबर से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएं, जिससे कि हम 2 अक्टूबर से लेकर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये 90 डेज का हम कोर्स लेके चलेंगे कि 90 डेज तक हम ये अंत्योदय शिक्षा प्रेरक का के माध्यम से क्लासेस चलाएंगे। और 31 दिसंबर या 2 जनवरी को हम लोग इस प्रोग्राम का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि अब इसकी जरूरत आगे है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है तो आप कहेंगे तो ये कंटिन्यू होगा, आप कहेंगे कि नहीं अभी इनमें से इतने, मान लीजिए 50% लोग कहते हैं कि नहीं हम कंटिन्यू करेंगे, तो वो कर सकते हैं। और अगर 50% लोग कहते हैं कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, स्कूल खुल गया है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो उस समय की सिचुएशन को देखते हुए इस प्रोग्राम को क्लोज किया जाएगा या जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो अभी हमें टारगेट ये करना है कि हमारी क्लास 2 अक्टूबर के से शुरू हो जाए और 3 अक्टूबर से आप रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि जो आपके क्लास का जो अभी मैंने डेली रिपोर्टिंग सिस्टम बताया है वो आना शुरू हो जाए। और हम लोग बीच में बात करें 10 से 15 अक्टूबर के बीच में, डेट नोट कर लीजिए, 10 से 15 अक्टूबर के बीच में हम लोग एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और एक फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, जिससे कि आप जो है वो जो आपको 10 दिनों में, पिछले आने वाले 8 दिनों में जो प्रॉब्लम या जो समस्याएं आ रही है उस पर चर्चा कर सके। और उसके हर 15 दिन के बाद ऐसा एक रिव्यू चलता रहेगा, मतलब 15 जब भी ये ट्रेनिंग करेंगे 10 से 15 अक्टूबर के बीच में, तो उस दिन ही नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम या नेक्स्ट डायलॉग की डेट तय कर लेंगे। तो ये शेड्यूल रहेगा और ऐसे ही हम लोग चलाएंगे ये कार्यक्रम को। अब मेरी जो बातें थी वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके अभी भी कुछ सवाल रह गए हों और आप करना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। और अंत में अगर सवाल नहीं होंगे तो फिर इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे और मैं हमारी सहयोगी दीप्ति से कहूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के साथ इस पूरे आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम